Hello bachon, let's see this question. Two separate wires A and B are stretched by 2 mm and 4 mm respectively when uh, they are subjected to force 2 Newton. 2 Newton. Assume that both wires are made up with the same materials and radius of B the 4 times of the wire A. The length of the wires A and B are in the ratio A is to B. Then A is to B can be expressed in as 1 by x. वेयर एक्स इज ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो है कह सकते हैं एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी दिया हुआ है ना। दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया गया है, लेकिन जो आर ऑफ बी है ना, आर ऑफ बी जो है वो 4 टाइम्स किसके है, आर ऑफ ए के। ओके ओके। और यहाँ पे क्या किया गया है कि जो डेल्टा एल किसमें ए में दिया गया है, वो दिया गया है 2 mm का। ओके 2 mm। एंड डेल्टा एल बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है बी में, वो दिया गया है 4 mm। ओके यू ठीक है। अच्छा अपन अपन लोग क्या जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा अपना एफ बाई ए इज इक्वल्स टू, है ना, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से क्या इन्होंने लेंथ ऑफ वायर पूछा हुआ है, तो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली एल की वैल्यू लिख सकते हैं ए वाई, है ना, ए वाई ए वाई ए वाई डेल्टा एल डिवाइड बाई ए वाई डेल्टा एल डिवाइड बाई एफ, है ना। तो अब यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं सब, हाँ अब यहाँ से लिख सकते हैं अपन लोग, देखिए ये तो जनरल फॉर्मूला पता लग गया, लेकिन अब यहाँ से क्या है लिखेंगे, एल ए इज टू एल बी, एल ए इज टू एल बी इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा, है ना, जो ये है ए वाई डेल्टा एल अपॉन एफ, ए वाई डेल्टा एल अपॉन एफ। तो फोर्स से फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, एरिया लिखेंगे ए का, तो ये क्या होगा पाई आर ए स्क्वायर इंटू, है ना, डेल्टा एल। अब फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फोर्स तो सेम ही है दोनों में। तो पाई आर ऑफ बी स्क्वायर इंटू डेल्टा डेल्टा एल ए, है ना, तो ये क्या होगा डेल्टा एल बी हो जाएगा। ओके सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर ए, आर बी का वैल्यू 4 टाइम्स है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल ए इज टू एल बी, एल ए इज इक्वल्स टू एल बी, दिस विल बी नथिंग बट यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर ए इज इक्वल्स टू क्या है, आर बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आर ए, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या आर ए स्क्वायर, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ आर ए, आर बी जो है, तो 4 टाइम्स ऑफ आर ए स्क्वायर। ओके एंड दिस इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, इस टू एल ए इस टू एल बी चल रहा था, तो एल ए कितना है 2 mm, यानी 2 × 10⁻³ अगर मीटर में रखेंगे, वैसे रेशियो लेते समय मीटर कुछ भी यूनिट अगर सेम है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप वैसे भी लिख सकते हैं अगर यूनिट सेम है तो, रेशियो लेते समय हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2 × 10⁻³ और एल बी कितना है 4 × 10⁻³ okay, then 10⁻³ and 10⁻³ will get cancel over, this will be becomes half, तो यहाँ पे हाफ बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका बचेगा कितना एल ए इज टू एल बी, एल, है ना, एल ऑफ बी, ये कितना बच जाएगा 1/16 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कितना है 1/2 चल ही रहा है, तो ये बचेगा 1/32 ओवर 1/32 ओवर। ओके तो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 32, है ना, कंपेयर करके 1/x। सो दिस वॉज this x is equals to the answer of this question, so x is equal to 32, so best of luck।